अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं डॉक्टर तारक सलीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे शयाटिका के मतलब शयाटिका की पेन, या सीधे लफ्ज़ों में कह लें कि जो हमारी टांग से दर्द होती हुई नीचे पाँव तक जाए, उसके मतलब बात करेंगे। और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के मतलब बात करेंगे, कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें कैसा अच्छा काम करती है और उसको खाने का क्या तरीकाकार है। शियाटिका एक नर्व होता है जिसको हम अगर उर्दू में बोलें तो वो एक पट्ठा हम कह सकते हैं। ये हमारी रीढ़ की हड्डी के लास्ट डिस्क से नीचे नीचे से निकलता है और ये हमारी टांग में नीचे तक जाता है, यानी कि आप पाँव के अंगूठे तक लगा लें कि वहाँ तक जाता है ये। और अगर किसी को शयाटिका की पेन होती है वो दर्द कमर से होती हुई हमारे घुटने तक जाएगी, बास टाइम कूल्हे तक रहेगी, या फिर हमारे घुटने तक जाएगी, या फिर घुटने से नीचे हमारे टखने तक और पाँव की उंगली तक भी जा सकती है। और ये ज़रूरी नहीं है कि सबको ये दर्द पाँव की उंगली तक ही जाए। बाज़ लोगों को ये कमर में भी रहती है, और बाज़ लोगों को ये कूल्हे में आ जाती है, और बाज़ लोगों को ये घुटने तक आ जाती है, बाज़ लोगों में ये टखने तक और पाँव तक भी आ सकती है। तो एक वक्त में ये किसी जगह पर भी दर्द हो सकता है, और इस दर्द में ये होता है कि बहुत शदीद किस्म का दर्द होता है और अचानक से ये दर्द होना शुरू हो जाता है। और इस दर्द में एक और चीज़ है कि ये इस दर्द में जलन का एहसास होता है। जिस जगह में दर्द होगी वहाँ आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे जलन का एहसास हो रहा है। और बाज़ केसेस में तो ये इस दर्द में आपकी टांग सुन्न होना शुरू हो जाती है, जैसे आपकी टांग सुन्न हो रही है या आपका पाँव सुन्न हो रहा है। शैयाटिका का पेशेंट अगर चेयर पर बैठेगा तो उसकी दर्द शिद्दत इख्तियार करेगी, और अगर वो चेयर पर बैठ के ऐसे पीछे को झुकेगा तो दर्द कदरे कम होगी, और अगर वो चलेगा फिरेगा तो दर्द उसकी काफ़ी हद तक रुक जाएगी, लेकिन उसकी चाल में लगड़ापन ज़रूर होगा। अब बात करते हैं कि शयाटिका की पेन होती क्यों है। जैसे कि मैंने बताया है कि शयाटिका हमारे जिस्म में एक नर्व होता है, उसी के नाम पर शयाटिका पेन का नाम इसका रखा गया है। तो ये उन लोगों में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जो लोग ज़्यादा बैठने वाला काम करते हैं, एक ही पोजीशन में कुछ 10-10 12-12 घंटे बैठे रहें, जैसे ऑफिस में लोग काम करते हैं, या कुछ लोग लंबी ड्राइविंग करते हैं, या फिर कोई जो लोग ज़्यादा वज़न उठाने वाला काम करते हैं, या वेट लिफ्टर हजरात हैं, इन लोगों को इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और या फिर जो वो लोग जो बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, मोटे हैं, उनको भी इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो लंबे लंबे दौरानिया तक बैठे रहने से इसका ये होता है कि हमारा जो पोजीशन है रीढ़ की हड्डी की वो सही नहीं रहती। इस बीमारी की वजूहात में हमारी रीढ़ की हड्डी के डिस्क में कोई प्रॉब्लम हो जाना, या कोई चोट लग जाना, या लंबे दौरानिया तक बैठे रहने वाला काम करना, ये इनकी वजूहात हैं। इसकी वजह से ये दर्द होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा देर तक बैठे रहने से हमारी रीढ़ की हड्डी की पोजीशन डिस्टर्ब हो जाती है, तो जो इसकी वजह बनती है। और दूसरा, जो लोग 50 साल की एज से ज़्यादा है जिनकी उम्र, तो उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। वो एक कुदरती अमल है कि उनके जिस्म में जो जिस्म के हिस्से हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, और हड्डियाँ और जोड़ कमज़ोर हो जाते हैं। उनमें तो ये वजह बनती है इस चीज़ की। तो उनमें भी ये चांसेस होते हैं कि उनको शायाटिका पेन होने लग जाती है। लेकिन आजकल ये मसला नौजवानों में भी बहुत ज़्यादा देखा जा सकता है। तो वजह इसकी वही है कि जो लोग ज़्यादा बैठने का काम करते हैं, जो लंबी लंबी ड्राइविंग करते हैं, ये इसकी वजह बनती है। तो चाहिए तो ये कि जो लोग ज़्यादा बैठने का काम करते हैं वो ज़रा हर घंटे 2 घंटे बाद थोड़ी देर के लिए टहल लिया करें, थोड़ी सी वॉक ले लिया करें, कोई 10-15 मिनट का वक्फा लिया करें काम में। तो ये इससे बहुत ज़्यादा उनको रिलीफ मिलेगा इस चीज़ में कि उनको चांसेस कम हो जाएंगे, दर्द यानी कि नहीं होगी उनको। तो अगर किसी को ये प्रॉब्लम बन जाता है तो उसकी एहतियात ये है कि वो ज़रा रेस्ट करे। उसको चाहिए कि ज़रा रेस्ट करे, बेड रेस्ट में रहे, और बेड में भी वो मैट्रेस उठा ले तो बहुत अच्छी बात है। सख्त उसको ज़रा बिस्तर चाहिए जिस पर वो लेटे, और कमर की पोजीशन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, और सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने से परहेज़ करे, वज़न उठाने से परहेज़ करे, तो ज़्यादा चलने फिरने से परहेज़ करे। रेस्ट ही इसका सबसे बेहतर हल है। और दूसरे लफ्ज़ों में अगर थोड़ी सी मालिश करवा ले तो वो भी इसमें बहुत ज़्यादा रिलीफ देती है। तो अब इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ आते हैं कि होम्योपैथिक में कौन कौन सी बेस्ट मेडिसिन है जो इसमें बहुत अच्छा काम करती हैं। तो होम्योपैथिक में सबसे जो हमारी बेस्ट मेडिसिन है वो कोलोसेंथ। वो आपने 30 सीएट पोटेंसी में लेनी है,
और लेने का तरीका ये है कि 2-3 कतरे आपने सुबह लेने हैं, सीधा आप ज़ुबान पे डाल लें, और 2-3 कतरे आपने दोपहर को लेने हैं, और ऐसे ही रात को आपने 2-3 कतरे लेने हैं। तो अगर तो लेफ़्ट साइड पे आपके दर्द है तो कोलोसेंथ बहुत अच्छी मेडिसिन है, और इसके साथ आप रिस्टॉक्स 200 साथ में मिला लें। वो भी आपने 2 ड्राप सुबह लेने हैं और 2 ड्राप अपने शाम को लेने हैं। तो ये दोनों मेडिसिन इसमें जारी रखें। और हमारी एक तीसरी मेडिसिन है आर्निका, वो भी इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। वो भी आपने 200 CH पोटेंसी में लेनी है। वो भी आपने 2 ड्राप सुबह लेने हैं और 2 ड्राप आपने रात को लेने हैं। और अगर किसी के राइट साइड पे दर्द है तो उसके लिए मेडिसिन ज़रा थोड़ी सी अलग है। लेफ़्ट साइड के लिए मैंने ये बताई है, और राइट साइड के है किसी के प्रॉब्लम तो वो ले मेडिसिन इसकी लैकोपोडियम 200 में। और लैकोपोडियम भी आपने 2 ड्राप सुबह लेने हैं और 2 ड्राप आपने रात को लेने हैं। वो भी सीधा आपने ज़ुबान पे डालने हैं। और साथ में आप इसके साथ में भी आप रिस्टॉक्स 200 वाली लें। जैसे मैंने ऊपर समझाया है कि 2 ड्राप सुबह, 2 ड्राप रात को, और साथ में आपने इसके आर्निका भी साथ में जारी रखनी है। सिर्फ आपने फ़र्क ये डालना है कि अगर लेफ़्ट साइड पे दर्द है तो फिर आपने कोलोसेंथ लेनी है, अगर आपके राइट साइड पे दर्द है तो उसकी जगह आपने लैकोपोडियम लेनी है। बाकी दोनों दवाइयाँ इसके साथ में चलानी है, तो आपको बहुत तेज़ी के साथ रिलीफ मिलेगा। तो ये दवाई तकरीबन ये दवाई खाने के कुछ दिनों के अंदर अंदर ही दर्द आपकी बिल्कुल रुक जाएगी। और इस दवाई को आप कम से कम 1 माह लाजमी जारी रखें, तो रिलीफ तो आपको तकरीबन 4-5 दिन के अंदर अंदर बिल्कुल मिल जाएगा। लेकिन मेडिसिन का आप तकरीबन 1 माह लाजमी अपनी जारी रखनी है, ताकि आइंदा से आपको इसमें सुकून रहे, दोबारा दर्द वापस लौट के ना आए। तो वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और कमेंट लाजमी कर दिया करें, और वीडियो को फेसबुक पर शेयर भी कर दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी किया करें।